वैसे मानना पड़ेगा, हारते हारते आपका परिवार जीत गया। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका परिवार होता है और इसी ताकत, इसी एकता ने हमें जिताया है। परिवार वो पेड़ है जिसके पत्तों को हमेशा उससे जुड़ के रहना चाहिए, क्योंकि पेड़ ही अपने पत्तों की सुरक्षा करता है। पेड़ अगर अकेला रहे तो ये दुनिया, ये समाज हमेशा उसे जला देती है। वैसे मानना पड़ेगा राधिका, तुमने कर दिखाया। इस खेल के जरिए ही सही, लेकिन तुमने कुछ देर के लिए इस परिवार का मनमुटाव खत्म कर दिया। थैंक यू। गौरी बेटा, देखो जब आप सो रहे थे तो हमारे परिवार ने कितनी बड़ी ट्रॉफी जीती। देखो। भाभी एक काम करते हैं, हम ना ट्रॉफी और गौरी के साथ सेल्फी लेते हैं। हाँ देवरानी जी। ऐसे घूर कर क्या देख रही हो? हम सिर्फ प्रतियोगिता के लिए एक हुए थे। पटवारी की लकीर अभी भी वैसे की वैसी है। चलो अब तुम जाओ अपने हिस्से में। खेल खत्म, पैसा हजम। जाओ। मैं तो बहुत थक गई। खेल खेल में शरीर टूट गया मेरा। चलो मैं जाके सो जाती हूँ। सुजाता, खैरात में सब कुछ लेने की कुछ ज्यादा ही आदत नहीं हो गई आपकी? आखिरकार कब सुधरेंगी आप? क्या मतलब है तुम्हारा सुजाता? मतलब ये है हमारा कि इस ट्रॉफी को जीतने में आधी से ज्यादा मेहनत हमारी और हमारे परिवार की है। इसलिए ये ट्रॉफी सिर्फ आपके हिस्से की शोभा क्यों बने? इस ट्रॉफी का असली हकदार हमारा मुन्ना और राधिका है। इसलिए ये ट्रॉफी हमारे हिस्से में रहेगी। तुम्हारे बेटे और बहू ने अकेले पहाड़ नहीं तोड़ा था सुजाता। मैंने और मेरे परिवार ने ये प्रतियोगिता जीतने में उन दोनों का साथ एक समान दिया था। अगर उस चक्के में गोलू, कली, गोलू के पापा और मैंने हाथ नहीं लगाया होता तो तुम क्या, तुम्हारे फरिश्ते भी ये जीत नहीं पाते। तो इस ट्रॉफी पर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही हक है। क्यों सुजाता? सही कहा ना मैंने? बिल्कुल गलत कहा आपने। इस ट्रॉफी पर हमारे परिवार का और हमारा हक है, इसलिए ट्रॉफी हमारे हिस्से में रहेगी। हे भगवान, हमें तो लगा था कि एक साथ खेल खेलने के बाद परिवार के बीच की तानाकसी थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन अभी भी सब वैसे का वैसा ही है। बस, परिवार की एकता की समझ तो तुम दोनों को शायद अगले जन्म भी नहीं आएगी। तुम्हारा बस चले तो तुम आपस में एक दूसरे की सांसें खींच लो। कल जब जीत की रकम आएगी ना तो बाइज्जत आधा आधा बांट लेना, लेकिन इसके बावजूद भी अगर तुम लोगों ने कोई कलेश किया तो फिर मैं वो रकम दान में दे दूंगी। वाह, यहाँ पर भी आपको बिना मेहनत किए बराबरी का हिस्सा मिल गया। सुजाता! कविता चुप हो जाओ। सुजाता, अगर तुम्हें किसी का लिहाज नहीं है, कम से कम मेरी माँ का तो लिहाज कर लो। और हाँ,
रही बात इस ट्रॉफी की, तो इसका रास्ता भी है मेरे पास। लो, तुम दोनों के हिस्से में आधी आधी ट्रॉफी आ गई है। अब कल से जब भगवान की पूजा करोगे ना, उसके बाद इस ट्रॉफी की भी आरती उतार लेना। और एक बात अपनी मोटी बुद्धि में बिठा लो कि अगर हमारा परिवार एकजुट नहीं होता तो ये ट्रॉफी भी यहाँ नहीं होती। आई बात समझ में? क्या प्रिंट कर रही हो राधिका? आज जो हमें एक पल की खुशी मिली है, अपने परिवार के साथ इस मुकाबले में हिस्सा लेके उसे जीत के हम हमेशा हमेशा के लिए उसे संजो कर रखना चाहते हैं, इस उम्मीद में कि एक ना एक दिन हमारा परिवार फिर से एक हो जाएगा। राधिका, मैं जानता हूँ कि इस बंटवारे की वजह से तुम्हें बहुत ही दुख हुआ है। तुम चाहती हो कि हमारा परिवार पहले की तरह फिर से एकजुट हो जाए, लेकिन इस परिवार में कई सारे लोग हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच, अलग बर्ताव। माँ और ताई जी ईस्ट और वेस्ट, और उनकी सोच डायरेक्शंस की तरह एकदम ऑपोजिट है। मैं नहीं चाहता कि तुम कोई ऐसी उम्मीद रखो जो शायद कभी पूरी ना हो। अरुण जी, उम्मीद ना अंधेरे कमरे में दिए की जलती हुई लौ की तरह होती है। रोशनी कम देती, लेकिन थोड़ा तो उजाला रहता है ना, इसलिए हमें कभी भी उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। आज खेल में जो हुआ उसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी, लेकिन अंत में सबको समझ आ गया और पूरा परिवार जीत के लिए एक साथ हो गया। बात तो तुम एकदम सही कह रही हो राधिका, कुछ पलों के लिए सही, लेकिन आज हमारा पूरा परिवार एक साथ था, एकजुट। उन कुछ पलों में मुझे सुकून का एहसास हुआ। आपको पता है, जब हम इस घर में बहू बनकर आए थे ना, तो हमें सबसे अच्छी बात यही लगी थी कि पूरा परिवार हमेशा एक साथ हंसी खुशी रहता है। इसलिए जब तक हमारा परिवार एक नहीं हो जाता ना, हम कोशिश करते रहेंगे। और वैसे भी कल महाशिवरात्रि है, भले ही हमारा परिवार एक साथ पूजा नहीं कर सकता है, लेकिन हम भोलेनाथ से प्रार्थना जरूर करेंगे कि वो कोई ऐसा चमत्कार कर दे कि फिर से हमारा परिवार एक हो जाए। भोलेनाथ ना तुम्हारी बात कुछ ज्यादा ही सुनते हैं राधिका, अच्छे से प्रार्थना करना, क्या पता सफल हो जाए। एक मिनट। सिर्फ तुम नहीं राधिका, मैं भी यही चाहता हूं कि हमारा पूरा परिवार पहले की तरह एक हो जाए। कल महाशिवरात्रि है ना, हम दोनों मिलकर भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि सब कुछ पहले की तरह हो जाए। राधिका, हमने जो शिवरात्रि का भोग बनाने के लिए कहा था, वो तुम तैयार कर रही हो ना? क्योंकि हर साल शिवरात्रि का भोग मंदिर में सबसे पहले बंसल परिवार से ही चढ़ता है।
और असली बंसल परिवार तो हम हैं। पंडित जी भी हमें जानते हैं, क्योंकि हर साल शिवरात्रि का भोग हमारे ही हाथों से चढ़ता था। वैसे भी किसी को तो याद भी नहीं होगा कि आज महाशिवरात्रि है। हाँ हाँ पंडित जी, मैं बंसल परिवार की बड़ी बहू बोल रही हूँ, तो मेरी तरफ से भोग आएगा। मैं ठीक 11 बजे भोग के साथ मंदिर पहुंच जाऊंगी। भले ही परिवार का बंटवारा हुआ हो, लेकिन मैं पूरी शिद्दत के साथ, श्रद्धा के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगी जी। दिखावा उतना ही शोभा देता है जितना कि हम झेल सके, वरना जब कर्मा डंडा घुमा के मारता है ना, तो इंसान मुंह के बल ही गिर पड़ता है। मैं कोई दिखावा नहीं कर रही थी सुजाता, वो फोन का नेटवर्क चला गया था तो फोन कट गया था। और वैसे भी मैं तुम्हें क्यों सफाई दूं, तुम अपने हिस्से में रहो। ये कली कहाँ चली गई? कली, वो शिवरात्रि के भोग की तैयारी करनी है, और याद रखना सबसे पहले ब्रिजमोहन जी के परिवार से ही भोग जाना चाहिए, ठीक है कली? हाय, फूल तो बाहर ही रह गए, मैं लेकर आती हूँ। राधिका, हमने जो तुमसे पूजा के लिए धतूरे मंगवाए थे, वो तुमने संभाल के रखे हैं ना? उन्हें भोग से दूर ही रखना। जानते हैं माँ जी, धतूरा जहरीला होता है। हमारी दादी ने हमें बताया था कि बहुत बड़ी मान्यता है। जब शिव जी ने विष पिया था तो उनके हृदय से धतूरा निकला था, इसलिए उसमें विष होता है। इसीलिए हमने ना उसे अलग से रखा है। लेकिन तुमने अभी सुना ना कि भाभी ने क्या कहा? वो ठीक 11 बजे पहुंच जाएंगी मंदिर भोग चढ़ाने के लिए। इसलिए हम लोग उनसे पहले ठीक 10 बजे मंदिर पहुंच जाएंगे, ताकि हमारे परिवार का ही भोग सबसे पहले चढ़े। इसलिए जल्दी जल्दी काम करो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, भोग समय से तैयार हो जाना चाहिए। माँ, राधिका इंसान है और उसके हाथ है, कोई मशीन नहीं है कि आप बोलेंगे कि भोग बन जाना चाहिए और भोग बन जाएगा। मुन्ना, जितनी फिक्र तू राधिका के हाथों की कर रहा है, काश उतनी ही फिक्र तूने अपनी माँ की इज्जत की भी की होती। खैर, तू बस अपने ऑफिस के कामों पर ध्यान दे, ये घर के कामों में ध्यान मत दिया कर। और तू महाशिवरात्रि की पूजा के लिए समय से तैयार हो जाना। और राधिका, तुम जल्दी जल्दी भोग बनाओ। जी माँ जी। देर नहीं होनी चाहिए राधिका, वरना हमसे बुरा कोई नहीं। और मुन्ना, तू राधिका की मदद करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि वो अकेले सब कर लेगी। तू बस अपने ऑफिस के काम पर ध्यान दे। और वैसे भी तू अभी तक नहाया नहीं है, इसलिए भोग के सामान को हाथ भी मत लगाना। अब खड़ी क्या है, चाहिए? अरे वाह गौरी बेटा, आज तो आप सचमुच गौरा देवी लग रही हो। आज हम और आपके पापा पहली बार मिलकर के शिवरात्रि की पूजा करेंगे। ले, मेरी गुड़िया इतनी प्यारी लग रही है। वाह कली बिटिया वाह, पहले तो आधा दिन अपने सजने संवरने में तुम लगी रहती थी, अब जब ये तुम्हारी बेटी आ गई है तो तुम उसके सजने संवरने में लगी रहती हो। घर में इतने सारे काम है और तुम्हें शिवरात्रि का भोग भी बनाना है। तुम्हें कोई फिक्र है कि नहीं कली? सास जी, आपको बड़ी फिक्र है, आप ही बना लीजिए। कली बिटिया, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया हो या नहीं सिखाया, लेकिन अपनी सास को कैसे उल्टा जवाब देना चाहिए ये बहुत अच्छे से सिखाया है तुम्हें। सास जी, चुप, एक शब्द नहीं बोलना। जाओ, जाके भोग की तैयारी करो, जाओ। ठीक है, हम जाकर के भोग बनाते हैं, आप गौरी को संभालिए। नहीं नहीं, संभाल के आओ। चलो गौरी बेटा। छोड़ इसे, छोड़, सबके गोद में अच्छे से रहती
जाती है, पता नहीं मेरे गोद में आते ही ये नाक पे दम कर देती है। जरूर इसकी माँ ने इसे ये सब कुछ सिखाया होगा। मारूंगी। चल मेरे साथ। अरे माला के लिए फूल तो कम पड़ गए। एक काम करती हूँ, आंगन में से कुछ फूल तोड़ कर लाती हूँ। और तुम चुपचाप से बैठी रहना। श्श। चलो, अब इस कमरे में भी ताला लग गया। अब जाकर के अरे वाह मुन्ना, तुझ पर तो ये शेरवानी खूब जच रही है। हमारे बच्चे को किसी की नजर ना लगे। माँ वैसे आप ये कमरे में ताले क्यों लगा रही हैं? तो जानता ना बेटा, आजकल चोरी चकारी कितनी ज्यादा बढ़ गई है, बस इसीलिए सावधानी बरत रहे थे। वो कहावत सुनी है ना, नजर हटी तो घटना घटी। आप भी ना माँ। थैंक यू। हम तो अपने ही घर में रहते हुए बगल वालों का भी भरोसा नहीं कर सकते। क्या पता उन्हें अगर कोई गमला या बर्तन दिखेगा वो भी चोरी कर लेंगे। माँ जी, हम पूरे तरीके से ताई जी के हिस्से में नहीं है। आप देखिए, हमारा एक पैर अभी भी हमारे ही हिस्से में है। ये भगवान, ये लड़की अपना भोग का अधूरा काम छोड़ करके किसी और के बच्चे को संभाल रही हो। अरे गौरी को संभालने के लिए उसकी माँ और दादी हैं, वो देख लेंगे, तुम छोड़ो उसे। हाँ राधिका बहू, तुम्हें क्या जरूरत है गौरी के पास आने की? तुम बस अपने काम से काम रखो, समझी? हमारी बेइज्जती करवाने की कसम खा रखी है ना तुमने। पता नहीं हमें ये मंद बुद्धि बहू कहाँ से मिली। तुम दोनों चुप करो, पहले उस बेचारी की बात तो सुन लो। माँ जी, वो माँ जी, ताई जी, गौरी धतूरा खाने वाली थी। अगर हम उस हिस्से में नहीं जाते ना, तो आज बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। सास जी, आपसे तो घर का कोई काम होता नहीं है। गौरी की जिम्मेदारी थी, वो भी आपसे नहीं हुआ। छोटी बच्ची को कोई ऐसे अकेला छोड़ता है क्या? हाँ कविता, गौरी कितनी छोटी है अभी, तुमसे ऐसी लापरवाही हुई ही कैसे? अब मम्मी जी, वो माला के लिए फूल कम पड़ गए थे
तो इसलिए मैं आंगन गई थी फूल लाने के लिए। लेकिन ये धतूरा आया कहाँ से? जरूर उस हिस्से से ही आया होगा। वाह वाह वाह, सुबह आप फूल, बेलपत्र और धतूरे का पैकेट लेकर के जा रही थी ना, जरूर उसी पैकेट से धतूरा गिरा होगा। और सारा इल्जाम अब आप हमारे सर पर डाल रही हैं। गौरी से मुक्ति आपको चाहिए, हमें नहीं। मुक्ति? मतलब आप हमारी बेटी को मार डालेंगे क्या सास जी? हम जब भी आपको अपनी बेटी संभालने के लिए देते हैं, आप कुछ न कुछ ऐसा कर देती हैं जो उसके जान पे आ जाता है। भोग, प्रसाद, फलाहार आप खुद बना लीजिए, हम अपनी बेटी के साथ रहेंगे। देवरानी जी, थैंक यू। राधिका, अब तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाओ जल्दी जल्दी भोग बनाओ, क्योंकि मंदिर में पहला भोग तो हम ही चढ़ाएंगे। पहला भोग तो मैं ही चढ़ाऊंगी, ठीक? एक्सक्यूज मी। अच्छा ठीक है, हम सभी कमरों में ताला लगा करके आते हैं। तब तक तुम भोग तैयार करके डब्बे में निकाल लेना, और देख लेना डब्बे साफ सुथरे होने चाहिए, ध्यान रखना। इतना क्या समय लग रहा है दोनों को तैयार होने में? गोलू, गोलू! हाँ हम तैयार हैं, लेकिन आप इतना क्यों चिल्ला रही हो? क्योंकि प्रसाद तैयार है। ये प्रसाद अभी बन गया है, तो जल्दी से इसे पैक कर ले, फिर निकलते। हाय, जल्दी चलिए क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गए। हाँ। सुजाता, सुजाता! देवम, राधिका बेटा, तुम लोग जाओ, हम लोग आते हैं। जी पापा। जाओ। सुजाता! अरे सुजाता कहाँ रह गई हो भाई? पहले खुद ही शोर मचा रही थी कि लेट हो रहे हैं, अब इतना टाइम खुद ही लगा दिया। माफ करिए, देरी लग गई। चलिए चलते हैं। दरवाजे के लिए ताला? ये आपकी बड़ी बहू लगा लेंगी ताला। हाँ, चलो भाभी लगा लेंगे। चलो चलो। चल चल चल, सब ले लिया ना बेटा? हाँ सब ले लिया, जल्दी से चलते। एक मिनट, पापा किधर है तेरे? गोलू के पापा! अरे आ गया, एक सेकंड आ गया, आ गया। क्या बे? हो गया। चलो 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 जल्दी से। अरे एक सेकंड, क्या? ताला क्या? सुजाता है ना, वो लगा देगी। आप चलिए। आइए आप लोग, जल्दी जल्दी आइए, हमें भोग की थाल भी तैयार करनी है। अरे माँ आज इतनी राजधानी एक्सप्रेस मोड में क्यों चल रही है? आज फिर ताई जी के साथ उनका कंपटीशन है। देवम बेटा, तुम लोग चलो, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। जी पापा। चलो। गोलू के पापा जल्दी आइए। मंदिर में तो भोग हमारे ही हाथ से चढ़ेगा। पंडित जी, ये मेरी थाली लीजिए। नहीं नहीं पंडित जी, हमारी थाली लीजिए। नहीं पंडित जी, मेरी थाली। हमारी पूजा की थाली लीजिए। मेरी थाली लीजिए। महाशिवरात्रि की पूजा में हर साल भोग सबसे पहले हम चढ़ाते हैं, इसलिए हमारी थाली पहले लीजिए। नहीं पंडित जी, अब मेरी सुनिए। बंसल परिवार की बड़ी बहू मैं हूँ, कविता बंसल, तो मेरी थाली पहले लीजिए। नहीं पंडित जी, हमारी थाली लीजिए आप। नहीं पंडित जी, मेरी थाली। हे भगवान, भगवान के भोग के लिए भी ये दोनों लड़ रहे हैं। यहाँ पे भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़े। पंडित जी मेरी थाली। पंडित जी नहीं। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप दोनों। शायद आप जैसे लोगों के कारण ही भगवान ने सबको दो दो हाथ दिए। लाइए, आप दोनों जन अपना थाली दीजिए। वैसे आरती करने के लिए आपके परिवार से कौन आएगा? मैं।
हम आएंगे पंडित जी। मैं आऊंगी पंडित जी। नहीं पंडित जी, आरती हम करेंगे। नहीं पंडित जी, आरती मैं करूंगी। पंडित जी, हमारे परिवार में बंटवारा हो चुका है। इसलिए हम दोनों के परिवार से अलग अलग लोग आकर के आरती करेंगे। माँ जी प्लीज, कम से कम मंदिर में तो अलग अलग पूजा मत करवाइए। मंदिर में तो हम सब मिलके पूजा कर सकते हैं ना। राधिका, अगर तुम हमारी हाँ में हाँ नहीं मिला सकती हो तो फिर मौन व्रत रखो। देखिए, अब हम आरती आरंभ करते हैं। आप दोनों परिवार में से एक एक जोड़ा पूजा में शामिल हो जाए। जी सुजाता, मुझे तुम्हारे साथ पूजा नहीं करनी। राधिका और दिव्यांग को पूजा करने दे। आप कविता, इस बंटवारे की पूजा का हिस्सा मैं भी नहीं बनूंगा, तुम लोग कर लो। खड़ी गोलू, जा। दिव्यम, राधिका, जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। हे भोलेनाथ, आज आपसे बस एक ही प्रार्थना, एक ही विनती है कि हमारे परिवार को एक कर दीजिए। गोलू भैया, कोई बात नहीं, यहाँ आ जाइए। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ये दरवाजा कैसे खुला है? कहीं घर में चोर तो नहीं घुसा है? राधिका, राधिका, सारे डेकोरेशन का सामान गायब हो गया और हमारा वो कीमती घोड़ा जो हम लोगों ने इतनी मेहनत से उठाया था वो भी चला गया। माँ जी, दीवार पे तो घड़ी भी नहीं है। ये ट्रॉफी भी चोरी हो गई। लैंप भी चोरी हो गए। लैंप? सब लोग अपने अपने कमरे में जाकर देखो। कली, चलो मेरे साथ। हाँ, चलो चलो चलो, चलो। हाँ राधिका, हम लोग भी चल करके जरा कमरे में देखते, कहीं ऐसा ना हो कि ताला ही टूट गया हो। ताला? वो हमने जाने से पहले सभी कमरों में ताला लगा दिया था, क्योंकि हमें बगल वालों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। माँ जी चलिए। हाँ, चलो 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 चलो। गोलू बेटा, चल अपन किचन देखते हैं। मैं देखता हूँ कहीं कुछ और तो गायब नहीं हुआ। चलिए।
माँ जी, हमारे कमरे में तो ताला लगा हुआ है। हाँ, ताला तो लगा है राधिका, लेकिन एक बार फिर भी तसल्ली के लिए तुम्हें ताला खोल करके देख लो कि सारा सामान है या नहीं। तब तक हम अपना कमरा देख करके आते हैं। ये लो, तुम देखो। राधिका, राधिका, कमरे में सब सही है ना? हाँ माँ जी, हमारे कमरे में तो कुछ भी चोरी नहीं हुआ है, सब ठीक है। चलो, अच्छा, हमारे कमरे में भी सब ठीक है। नहीं, मेरा मेकअप का सामान, मेरी ज्वेलरी, कपड़े। पापा, चोरों ने कुछ भी नहीं छोड़ा, उन्होंने किचन का सामान भी चुरा लिया। माँ, चलो चलो। गोलू के पापा, गोलू जी, हम लूट गए, हम बर्बाद हो गए। गोलू के पापा, गोलू जी, गोलू के पापा, पूरा घर खाली हो गया। पूरा घर खाली हो गया मतलब? ना जेवर है, ना पैसे हैं, ना कपड़े बचे हैं, ना मेकअप का सामान है, सब चोरी हो गया। और किचन भी खाली हो गया। सब बर्बाद हो गया, अपना मेकअप भी चोरी हो गया। हम लूट गए मम्मी जी, हम बर्बाद हो गए। अब हम कहाँ जाएंगे? घर में एक भी चीज बची नहीं है। ताऊ जी, संभालिए खुद को, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गोलू भैया, आप प्लीज चलिए, हम जल्दी से पुलिस में कंप्लेन करके आते हैं। हाँ बेटा, जल्दी जाओ, कंप्लेंट करो। जल्दी प्लीज। रुक जा मुन्ना, कोई जरूरत नहीं है तुझे कहीं जाने की। हो ना हो, ये सब इनकी नौटंकी ही होगी। सुजाता, हमारे घर में सब कुछ चोरी हो गया और तुम हमसे उल्टी बात कर रही हो। अरे जले पे मरहम तो नहीं लगा सकती तो कम से कम नमक तो मत छिड़को। मैं देख कर आती हूँ। अरे ये सच कह रही है, सब कुछ चोरी हो गया, कुछ भी नहीं, सब खाली है। क्या माँ, सब कुछ चोरी हो गया? ऐसे कैसे सब चोरी हो गया? हमारे यहाँ तो कमरे का ताला तक नहीं टूटा है और इनके यहाँ सब कुछ चोरी हो गया। भगवान जी, हम सबको ही परेशान करना चाहते हैं। गोलू के पापा, अब तो ऐसा लग रहा है जैसे इस महल में रहने के बाद भी जैसे हम सब सड़क पर आ गए। एक बात समझ में नहीं आई, चाची सास जी के यहाँ चोरी क्यों नहीं हुई? कली भाभी, क्योंकि माँ जी सभी कमरों में ताला लगा कर गई। ये सुजाता तुम्हारी चंट निकली। इसको चंटपना नहीं, बल्कि समझदारी कहते हैं। और ये समझदारी आप भी दिखा सकती थी। आप भी जाने से पहले ताला लगाती ना, तो ऐसा कुछ नहीं। कहीं हमारे घर में चोरी तुमने तो नहीं करवाई ना?
कविता, अपनी जबान संभाल कर बात करो। हाँ, अब तो इन्हें कुछ नहीं कहते हो, बस मुझे चुप करवाते रहते हो। इनके घर में चोरी नहीं हुआ है गोलू के पापा, और हमारे यहाँ से हर छोटी से छोटी चीज गायब हो गई। मुझे तो लगता है इस चोरी के पीछे पक्का इस चंट सुजाता का ही हाथ है। भिखारियों क्या चोरी करवाकर हमें क्या मिलेगा? सुजाता, जुबान संभाल कर, क्या बकवास कर रही हो? लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है चोरी हुई कैसे। ताई जी, आपने मेन डोर पे ताला लगाया था ना? मैंने ताला तो सुजाता ने लगाया था ना, हम लोग तो पहले ही निकल गए थे। अरे हम कैसे ताला लगाते? हम सब तो आप लोगों के पहले निकल गए थे। अरे नहीं, हम सब लोग पहले निकले थे। नहीं, हमने देखा था, हम लोग पहले निकले थे, आप लोग बाद में निकले थे। नहीं सुजाता, हम सब लोग पहले निकले थे। नहीं, आप बाद में निकले। अरे चुप करो, एकदम चुप। इसका मतलब किसी ने भी ताला नहीं लगाया। दिव्यम जी, हमें पुलिस में रिपोर्ट करवानी होगी। पता करना होगा कि आखिरकार चोर है कौन। ए भगवान, अभी तो मैं इस आधे घर की मालकिन बनी थी, और ये क्या अनर्थ हो गया। बर्तन, कपड़े, जेवर, पैसे सब कुछ छीन लिया। हे भगवान, कमी रह गई थी मेरी पूजा प्रार्थना में कि अमीरी के दिन देखने से पहले ही खत्म हो गए। गोलू के पापा, भिखारियों से भी बदतर हो गई है अभी मेरी जिंदगी। अभी शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। ताई जी, इसे रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला। हम मानते हैं जो हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन हमें ना उस चोर के खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी होगी और अपना सारा सामान उससे वापस लाना होगा। तो आप एक काम कीजिए, ताई जी आप बता दीजिए घर में क्या क्या चोरी हुआ, हम लिस्ट बना लेते हैं। चुप! क्यों तुम ताका झाकी कर रही हो? तुम क्या खुद को बोमकेश बख्शी या फिर कोई बड़ा जासूस समझ रही हो क्या? गहने, बर्तन, कपड़े, पैसे सब कुछ चोरी हो गए। तुम किस किस की लिस्ट बनाओगी बताओ? तुम न जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, अपने काम से काम रखो, हम सब कुछ संभाल लेंगे, देख लेंगे, तुम जाओ। दिव्यम जी, वो चोर इतना सारा सामान लेके गए, जरूर उन्होंने कोई ना कोई टेम्पो या ट्रक मंगाया होगा इतना सारा सामान ले जाने के लिए। मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरा लगा है ना, उसकी फुटेज एक बार चेक कर लेते, जरूर कोई ना कोई सुराग मिल जाएगा। तुम सही कह रही हो राधिका, लेकिन सबसे पहले हमें पुलिस में कंप्लेन करवानी होगी ताकि वो सीसीटीवी फुटेज चेक करें और पता लगाएं कि चोर कौन है, और वो भी जल्द से जल्द। बिल्कुल सही। हाँ, गुड आइडिया। दिव्यम, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। मुन्ना, क्या हुआ माँ? तुझे इन सब झमेलों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। इनके यहाँ चोरी हुई है ना, ये लोग देख लेंगे। और वैसे भी सब कुछ तो खैरात में ही मिला था, कम से कम खैरात का सामान वापस लेने के लिए तो मेहनत कर ले। माँ जी, आप भी कैसी बातें कर रही हैं? ऐसे बुरे समय में तो पड़ोसी भी पड़ोसी के काम आते हैं, और ताई जी तो हमारा परिवार है, इनको ऐसे बस हो गया तुम्हारा राधिका, हर बात पे प्रवचन देने की जरूरत नहीं है। क्या हो गया है माँ आपको? कैसी बातें कर रही हैं आप? राधिका सही बोल रही है, क्यों टोक रही हैं आप उसे? ये हमारा परिवार है, वो भूल गई हैं आप। और अगर ये भूल गई हो तो कम से कम इंसानियत तो याद है ना आपको। इंसानियत के नाते तो मदद कर सकते हैं इनकी। सीरियसली माँ, हे भोलेनाथ, जिसने
जिसने भी चोरी की है उसका पता लगवा दीजिए। उस चोर को पकड़ने में प्लीज हमारी मदद कीजिए ताकि ताई जी का सारा सामान उन्हें वापस मिल जाए। भोलेनाथ ने इशारा दे दिया है ताई जी, आपका सामान आपको जल्दी वापस मिल जाएगा। थैंक यू भोलेनाथ। राधिका, जब देखो तब दूसरों के बारे में सोचती रहती हो। दूसरों के घर की फिक्र अगर हो गई हो तो अपने घर वालों के बारे में भी थोड़ा सा सोच लो। खाने का समय हो रहा है, जा करके कुछ खाना बनाओ, सब भूखे होंगे। और हाँ, आज महाशिवरात्रि है, तो कुछ अच्छा बना लेना। जी माँ जी। जाओ। हे भगवान, अब खाना खुद को ही बनाना पड़ेगा। सास जी कुछ भी नहीं बचा है, चोर सब ले गया। आप पगला गई हैं क्या? खाना क्या हम हथेली पे बनाएंगे? नहीं पता कैसा दिन आ गया है। अब हम क्या खाएंगे? राधिका, जल्दी जल्दी खाना बनाओ, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। क्या देख रही हो? खाना बनाओ। जी माँ जी। हे भोलेनाथ, ये कैसा संकट आ गया है हमारे परिवार पर। अब आप ही कोई राह दिखाइए जिससे हम अपने घर वालों की मदद कर सकें। गोलू के पापा, किचन में एक भी बर्तन नहीं है, अब खाना कैसे बनेगा? आप कुछ पैसे देंगे? मैं बाजार जाके खाने के लिए कुछ सामान लेकर आती हूँ। कविता, आज तो त्योहार का दिन है, सारी दुकानें बंद होंगी। बाहर से खाना ऑर्डर कर देते हैं ना। नहीं, उससे तो आपको पेट में तकलीफ होती है ना। अब क्या करें? आज हम सब लोग भूखे रहेंगे क्या? मम्मी ताई जी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। उनके घर में चोरी हो गई और उनके पास कोई सामान भी नहीं। वो लोग वहाँ खाना भी नहीं बना पा रहे और हम यहाँ पकवान खा रहे। हमसे तो नहीं खाया जाएगा। मुन्ना, तू आ गया बेटा? बेटा, हो गई पुलिस कंप्लेंट? क्या कहा पुलिस ने? कब तक पकड़े जाएंगे चोर? कब तक पकड़े जाएंगे ये तो नहीं पता पापा, लेकिन मैंने पुलिस कंप्लेंट करवा दी है। मैंने लिखवा दिया है कि चोर तिनका तिनका ले गए घर से, कुछ भी नहीं बचा। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज चेक करेगी, उसके बाद ही कुछ पता चलेगा। मुन्ना, तू भी ना खामखा परेशान हो रहा है बेटा। अरे चोरी इनके यहाँ हुई है, लेकिन तूने पुलिस कंप्लेंट लिखवा दी ना, बस हो गया। माल देख ना बेटा, कितना थक गया। चल चल करके खाना खा ले। माँ प्लीज, मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है? डायबिटीज है ना तुझे? चल। कली, मुझे भी बहुत भूख लगी है, खाने में क्या बनाया है? गोलू जी, घर में एक भी बर्तन नहीं है, इसलिए खाना नहीं बना है। अरे आप लोगों को उनकी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। चलिए आइए बैठिए, 56 भोग का आनंद लीजिए। बैठ जा मुन्ना, बैठ जा बेटा। मैं माँ को लेकर आता हूँ। गौरी को भी भूख लगी है, घर में गैस भी नहीं है, कैसे गरम करें? खबरदार,
कभी मना किया था ना कि उधर की बातों पर कान लगाने की जरूरत नहीं है। तुम चुपचाप अपने पति को खाना परोसो, समझी? वो लोग अपना देख लेंगे। सुजाता, इतनी भी कठोर मत बनो। बुरा वक्त है, कभी भी किसी के ऊपर भी आ सकता है। आज कविता के ऊपर आया है, कल को तुम्हारी बारी भी आ सकती है। राधिका, बेटा कुछ बर्तन इनको दे दो, कम से कम खाना बना के तो खा सके। जी जी दादी। ताई जी आइए। अरे रे रे रे, यहाँ पर बर्तनों का भंडार नहीं लगा है जो मुफ्त में बर्तन बटोरे चली जा रही हैं आप। गिनती के सिर्फ 4 बर्तन लेकर के जाइएगा। और हाँ, खाना बन जाए ना तो उसके बाद बर्तनों को अच्छे से साफ सुथरा धो करके वापस भी कर दीजिएगा। छोड़िए। हाँ हाँ ठीक है, कर दूंगी। छोड़िए, बहुत बर्तन ले लिया आपने। धो दूंगी मैं। चलो अब खाना बनेगा। सास जी, जब तक हम खाना बनाएंगे तब तक तो भूख से पेट दर्द होने लगेगा। भाभी, हमने एक्स्ट्रा खाना बनाया है और गौरी के लिए दूध भी गर्म किया है। ठीक है देवरानी जी। सत्यानाश, पता नहीं हमें भी कहां से ये दानवीर बहू मिल गई है। इसका बस चले तो हमारा हिस्सा भी उठा करके उन्हीं लोगों को दान दे दे। बस हो गया माँ, तंग आ गया हूं मैं आपके इस बर्ताव से। क्या गलत कहा राधिका ने, क्यों टोक रही हैं आप उसे? राधिका प्लीज जाओ, उन्हें खाना दे दो। भाभी, धन्यवाद देवरानी जी। चलो वैसे अच्छा ही है। कहते हैं महाशिवरात्रि पर दान पुण्य करना चाहिए। हम भी यही सोचेंगे कि हमने दान पुण्य कर दिया। पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है। अब इन कपड़ों से भी बदबू आने लगी है। क्या करूं मैं? कविता मैडम जी, तुम कौन? आपने हमें पिछले हफ्ते घर काम करने के लिए बुलाया था, पर हमें अचानक गांव जाना पड़ा और हम कल ही गांव से वापस आए हैं। बताओ, जब मैंने तुम्हें काम के लिए बुलाया था तब तुमसे आया नहीं गया, और अब मेरी खुद की हालत ऐसी हो गई है बहन, कहीं मुझे दूसरों के घर में काम ना ढूंढना पड़ जाए। तुम जाओ यहाँ से, काम के लिए कोई और घर ढूंढ लो, जाओ तुम। ठीक है मैडम। एक मिनट, ये साड़ी कितने की है? अरे वाह, हमने जो साड़ी मंगाई थी वो आ गई। देखते हैं कैसी है। हाँ, माँ जी, आरती। राधिका, तुम्हें पता है हमारी ये साड़ी पूरे 20,000 की है। कल अच्छी खासी ये गौरी उनके पास थी, लेकिन नहीं, तुम्हें बड़ा शौक था ना खुद को माँ कहलवाने का। जब से तुमने इस गौरी को अपनाया है तब से हम सब लोग कंगाल हो गए। कुछ ना कुछ पनौती लगी हुई है हमारे घर में। सास जी, आप हमारी बेटी को क्यों दोष दे रही हैं? हमारी बेटी लक्ष्मी है लक्ष्मी। जब हमने इसे अपनाया था ना, आपके दिन लौट आए थे, याद है? घर में बंटवारा, जायदाद और बिजनेस में हिस्सा, ये सब कुछ तब हुआ था जब हमारी गौरी इस घर में आई थी। आपकी गलती की वजह से सब चोरी हो गया। अब ताला लगाकर गई होती ना तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ज्यादा जुबान मत चलाओ, अपनी हाथ चलाओ और ये झाड़ू पोछा करो। अब से कोई नौकरानी नहीं आने वाली है। सास जी, शुरुआत आप कीजिए।
मिलजुल कर काम करेंगे ना तो काम जल्दी होगा। कविता के घर में चोरी हुई और इसने नौकरानी रख ली। मम्मी जी, ये मैं हूँ कविता। कविता, कली, तुम दोनों ने क्या हालत बना रखी है? एक भी कपड़ा नहीं छोड़ा उन चोरों ने। आप भी बताइए मैं क्या पहनती, इसलिए नौकरानी से कपड़े लिए मम्मी जी। हमने इसकी क्या जरूरत थी? गोलू बेटा, तो मैं क्या करती बता? ना बर्तन है, ना पैसे है, ना गहने, कुछ भी तो नहीं है अभी हमारे पास। बस दूसरों से मांग मांग कर ही काम चला रहे हैं बस। माँ, आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे हमारे पास एक पैसा भी नहीं बचा जो आपको दूसरों से मांगने की जरूरत पड़ रही है। एक काम करता हूँ, मैं अपनी कंपनी के अकाउंट से कुछ पैसे निकाल लेता हूँ और आपको जो चाहिए वो ले लेना। अरे नहीं नहीं गोलू बेटा, बेटा तूने अभी अभी कंपनी शुरू की है तो वहाँ से पैसे लेने की कोई जरूरत नहीं बेटा, मैं मैनेज कर लूंगी। तू बस कुछ बर्तनों का जुगाड़ कर दे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मैं कर देता हूँ। दादी, हम ताई जी और भाभी को ये कपड़े दे दे? हाँ, दे दो। भाभी ये लीजिए। रुको, कोई जरूरत नहीं है। माँ जी, बंटवारे की जिद तो इनकी ही थी ना। अरे क्या कमी थी उस समय में? अच्छे से रह रहे थे ना हम लोग, खा रहे थे, पी रहे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे, सब कुछ तो कर रहे थे। लेकिन नहीं, इन्हें अपना हिस्सा चाहिए था। आपको इन पर दया आ रही होगी, लेकिन हमें इन पर बिल्कुल भी दया नहीं आ रही है। बहुत कुछ दे चुके हैं हम इन्हें अपने हिस्से का, लेकिन अब हम इन्हें एक ठेला भी नहीं देंगे। कुछ तो शर्म करो सुजाता, कितनी निर्दयी हो गई हो तुम। क्या करें हम? जब से आप इतनी नौटंकीबाज हो गई ना, तब से हम इतने निर्दयी हो गए हैं। ये सारे कपड़े हम फेंक देंगे, जला देंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन आपको एक चिंदी भी नहीं देंगे। चाची, सास जी, देवरानी जी को सिर्फ गौरी के कपड़े देने दीजिए ना। बच्चों को साफ सुथरा रखना होता है, वरना उन्हें इन्फेक्शन का डर हो जाता है। गौरी बीमार पड़ सकती है। राधिका, कली को जो चाहिए वो सब दे दो उसे। और मां, आप बस कीजिए। आप बंटवारा भले ही हो गया हो, लेकिन भूलिए मत हम अभी एक परिवार हैं। तुम इतनी बड़ी होकर नासमझी कैसे कर सकती हो सुजाता? सीखो, इन बच्चों से कुछ सीखो। ये भेदभाव से कितना परे हैं। कल को कोई बाहर वाला कविता और कली को इन कपड़ों में देखेगा तो क्या सोचेगा? बदनामी तो हमारे परिवार की होगी ना। दे दीजिए, सब कुछ उठा करके दे दीजिए। वैसे भी तो हम अपना हिस्सा पहले इनको दे चुके हैं। अब और भी जो कुछ बचा है ना, वो भी दे दीजिए। ये नई साड़ी हमने अपने लिए मंगाई थी, लेकिन ये साड़ी भी उठा करके इनको ही दे दीजिए। अभी आप लोगों को हमारी बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन हम कह देते हैं, जब हमारी बात समझ में आएगी ना, बहुत देर हो चुकी होगी। आप सब लोग पछताएंगे, पछताएंगे सब। मान ही नहीं रहे हमारी बात। भाभी, कपड़े बदल लीजिए। लीजिए। एक मिनट, खबरदार कली, अगर इन कपड़ों को लिया तो गौरी के लिए लेना है तो ले लो, मेरे लिए या फिर खुद के लिए कुछ भी नहीं लोगे तुम। मैं आग लगा दूंगी इन कपड़ों में, लेकिन इतना कुछ सुनने के बाद इन्हें नहीं पहनूंगी।
तुम ऐसे ही गिरती रहो और मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही अपने बाहों में थामता रहूं। और क्या चाहिए लाइफ में? छिपकली 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 कहाँ है छिपकली? ये यहीं कहीं है दिव्यम जी, देखिए। कहाँ है छिपकली? कहाँ है? हाँ दिव्यम जी, आप हमसे बस इतना ही प्यार करते, छिपकली के नाम से इतना दूर भाग कर आ गए। राधिका, तुम्हारे लिए तो मैं शेर से लड़ जाऊंगा, लेकिन छिपकली छोटी सी होती है ना, उससे कैसे लड़ सकता हूँ मैं बेचारी से? वो देखो तुम्हारे पीछे छिपकली। दिव्यम जी, अब आप छिपकली के मामले में ना हमारा हाल भी आपके जैसा ना बहुत लगता है। छिपकली से प्लीज भगा दीजिए। संभल के आसपास में होगी कहीं तो। गई? हाँ गई गई गई। राधिका, तुमने कहा था ना कि मोहल्ले की सीसीटीवी में हमें चोर दिख जाएंगे। पुलिस ने हमारे घर के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा है ना, उसकी फुटेज भेजी, देखो। राधिका, इंस्पेक्टर ने मुझे और गोलू भैया को पुलिस स्टेशन बुलाया। तुम रुको, मैं जाके देखता हूँ। हमें एक बार और वीडियो को देखना होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? नमस्ते। आपने जो सर्वोत्तम परिवार प्रतियोगिता का कंपटीशन जीता था, उसका चेक आ गया है। और जैसा आपने कहा था, 10-10 लाख के 2 चेक्स, 20 लाख। धन्यवाद जी नमस्ते। कौन था माँ जी? प्रतियोगिता के चेक आ गए। दोनों के हिस्से का 10-10 लाख का चेक है। हे भगवान, ऐसा लग रहा है किसी ने समुंदर खाली करके 2 बूंद पानी डाल दिया उसमें। हमारा तो सब कुछ लूट गया था मम्मी जी। ये 10 लाख से क्या ही हो जाएगा, आप ही बताइए। लेकिन चलो, कुछ ना होने से अच्छा है कुछ बेहतर हो जाए। अच्छा हुआ कि मैं वो कंपटीशन जीत गई थी। आप ये बिल्कुल मत भूलिए कि ये कंपटीशन आप हमारे परिवार की वजह से जीती थी, वरना आप तो बस हमको हराने पर तुली हुई थी। हमारे बेटे और बहू की वजह से ये कंपटीशन पार कर पाई थी आप, तब जाकर के ये चेक मिला है, वरना तो पता नहीं क्या मिलता। सुना लो सुजाता, अभी तुम्हारा वक्त है सुनाने का, बोलने का। जितने ताने देने दे लो सुजाता। वो कहते हैं ना, बुरे वक्त में इंसान की असलियत सामने आ जाती है। अब मेरा बुरा वक्त चल रहा है ना, मुझे तो सुनना ही पड़ेगा। क्यों मम्मी जी, सही कहा ना मैंने? हे प्रभु भोलेनाथ, हे प्रभु, ये कैसी नाइंसाफी है। आपने अमीर को और अमीर बना दिया और गरीब को और गरीब। आखिर मैंने क्या बिगाड़ा था, बताइए भगवान। शुरू हो गई फिर से इनकी नौटंकी। माँ जी, आप हमको हमारे हिस्से के 10 लाख दीजिए। क्या हुआ माँ जी, इसे क्या घूरे चली जा रही हैं आप? हमें चेक दीजिए ना हमें। अगर गुप्ता ने हंगामा नहीं किया होता तो मैं वो प्रतियोगिता जीत गई होती। और वैसे भी सुजाता, तुम 10 लाख लेकर के आई करोगी। तुम्हें किस चीज की कमी है सुजाता, बताओ।
हमें कमी भले ही नहीं है और भगवान की कृपा से कभी होगी भी नहीं, लेकिन आप हमारे पैसों पर अपनी नजर मत लगाइए। हम इस चेक का कुछ भी करेंगे, हम पूरा का पूरा पैसा उठा करके दान कर देंगे। हाँ, अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम में हम बराबर के 2 हिस्से करके चेक बांट देंगे, लेकिन हम आपको तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। नहीं सुजाता। माँ जी, आप हमको हमारे हिस्से का 10 लाख दीजिए बस। ये दीजिए आप हमें। अरे सुजाता, भी इन पैसों की हमसे ज्यादा भाभी को जरूरत है। भगवान भला करे। मोना के पापा, आपने क्या अपनी ही पत्नी को दूसरों की नजरों में नीचा दिखाने में मजा आता है? सुजाता। क्या सुजाता? अरे ये हमारे हक के पैसे हैं, हमने जीते हैं, हमारे पैसे हैं ये। इतना कुछ तो दे चुके हैं लोगों को, लेकिन अब भी आपका मन नहीं भरा है। जग्गू, सुजाता गलत नहीं कह रही है। भाई साहब, अगर ये विपदा हम पर आई होती या हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो क्या आप हमारी मदद नहीं करते? आप भी ऐसा ही सोचते? अरे आप अपने भाई साहब से क्या पूछ रहे हैं? अपनी पूजनीय भाभी श्री से पूछिए ना। वाह सुजाता, वाह! यही पहचाना तुमने अपनी जेठानी को। भगवान ना करे ऐसा कुछ तुम्हारे साथ हो, लेकिन ऐसा कुछ अगर तुम्हारे साथ हुआ होता ना सुजाता, तो मैं तुम्हारी जेठानी तुम पर जान लुटा देती। इस बात का तुम्हें अंदाजा भी नहीं है सुजाता, अंदाजा भी नहीं है। अरे आप तो रहने ही दीजिए, हमें ही सबसे ज्यादा अंदाजा है। चुप करो सुजाता, मैंने फैसला कर लिया है। लाइए मां, ये सारे पैसे मैं भाभी को दे रहा हूँ। ये पैसे आप रखिए भाभी, इन पैसों की आपको ज्यादा जरूरत है। धन्यवाद देवर जी। 10 लाख, 10 लाख, 20 लाख। देवर जी, मैं इन पैसों से घर का सारा सामान खरीद के लाऊंगी। धन्यवाद। उसकी कोई जरूरत नहीं है ताई जी, चोर पकड़े जा चुके हैं। माँ जी, अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।